নমস্কাৰ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, ই কক্ষালৈ তোমালোকক স্বাগতম। মোৰ নাম সৰ্বৰী নাথ। মই আজি তোমালোকৰ কাৰণে লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ পাঠটিৰ ৰৈ থকা প্ৰশ্ন উত্তৰবিলাক লৈ আহিছো। बच्चों, कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक पल्लव के अध्याय 5 से लोकप्रिय गोपीनाथ बरदलै से में जो बचे हुए प्रश्नोत्तर थे, आज हम वो करने जा रहे हैं। मेरे साथ बने रहिएगा। 8 वृत्त में आए वर्णों से शब्दों को देखो और पढ़ो। हमारे पास एक यहाँ सुंदर सा वृत्त है, इसमें कुछ वर्ण हैं और उनसे बनने वाले शब्द हैं। अब हम देखेंगे कि इन वर्णों से क्या-क्या शब्द बनते हैं। इनको हम पढ़ते हैं और इनका उच्चारण भी देखते हैं। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, ইয়াতে আমাৰ এটা গোলাকাৰ আছে। সেই গোলটোৰ ভিতৰত আমাৰ কেইটিমান বৰ্ণ আছে, ব্যঞ্জন বৰ্ণ। সেই বৰ্ণকেইটা দি কি শব্দ হ'ব পাৰে সেইটো আমি চাই লওঁ আহা। हमारे पास पहला वर्ण है झ। तो हम देखते हैं झ वर्ण से क्या-क्या शब्द हमें मिल रहे हैं। झ से झंडा, झाड़ू, झटपट, झमझम। झ বৰ্ণটো দি আমি এইকেইটা শব্দ পাইছো। श, श से शंख, शक, शत, शरबत। श বৰ্ণটো দি আমি এই শব্দকেইটা पालू। ह व्यंजन वर्ण से कौन कौन से शब्द बनते हैं? होली, हवा, हरा, हाथी। हरे एक शब्द আমি पालू। क्ष, क्ष वर्ण से हमें मिलता है दक्ष, अक्षर, परीक्षा और दक्षिण। क्ष एक संयुक्त वर्ण है। इसके बाद है त्र। त्र भी एक संयुक्त वर्ण है। त्र से मिलने वाले शब्द है पुत्र, चित्र, मित्र और त्रुटि। इसके बाद है ज्ञ। ज्ञ भी एक संयुक्त वर्ण है। ज्ञानी, विज्ञान, ज्ञाता, यज्ञ। আমি क्ष, त्र और ज्ञ रे এই শব্দকেইটা পালো। क्ष, त्र और ज्ञ ये तीनों वर्ण संयुक्त वर्ण हैं। संयुक्त वर्ण मतलब दो वर्णों के योग से बनने वाले वर्ण, दो व्यंजन वर्णों के योग से बनने वाले वर्ण। तो ये संयुक्त वर्णों के बारे में हम इसी पाठ में आगे पढ़ेंगे। तो इन शब्दों का उच्चारण आप अच्छे से करना और इनको याद रखना। तो इसके आगे क्या है हम देखते हैं। 9 आओ व्यंजन वर्णों को क्रम से पढ़ें। हमें यहाँ पर व्यंजन वर्ण दिए गए हैं। जैसा मैंने आपको बताया था कि हिंदी में दो प्रकार के वर्ण होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, अह, ये होते हैं हमारे स्वर वर्ण। और यहाँ पर जो हमें दिया गया है ये है हमारे व्यंजन वर्ण। तो व्यंजन वर्णों को हमें क्रम से पढ़ना है, क्योंकि यह बिल्कुल हमारे हिंदी साहित्य में जैसे होता है क्रम से, वैसे ही দিয়া গয়া है। তো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকে বহুত সৰুতে অসমীয়াত স্বৰবৰ্ণ আৰু ব্যঞ্জন বৰ্ণ পাইছা। হিন্দীতো আমাৰ স্বৰবৰ্ণ আৰু ব্যঞ্জন বৰ্ণ থাকে। স্বৰবৰ্ণখিনিতো আমি আগতে পঢ়িছো, এতিয়া ইয়াতে আমি ব্যঞ্জন বৰ্ণখিনি पाइसु। आहासुन आमी धुनियाकोई उच्चारण करी व्यंजन वर्णों केटा पढ़ू और हम यह भी देख लेते हैं कि कौन सा वर्ण क्या है और उनकी पहचान कर लेते हैं अच्छे से। तो शुरू से हम पढ़ते हैं। क, ख, ग, घ, उ, च, छ, ज, झ, इय, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह, अक्ष,
त्र ज्ञ स्र ड़ अड़। तो देखा बच्चों मैंने कैसे पढ़ा या उसका उच्चारण किया। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকেও ঠিক তেনেকৈ উচ্চাৰণ কৰিবা। আৰু এটা কথা মই ইয়াতে ক'ব খুজিছো সেইটো হ'ল क ख ग घ ङ ये हमारे गले से निकलने वाले स्वर है। এই স্বৰকেইটা আমি আমাৰ কণ্ঠৰ পৰা ওলায়, সেইকাৰণে এইকেইটা কণ্ঠীয় বুলিও কয়। সদায় এইকেইটা কণ্ঠেদি মাতিব চেষ্টা কৰিবা, তেতিয়াহ'লে উচ্চাৰণটো ৰাইট হ'ব। इसके बाद है च छ ज झ य। ये हमारे तालू से निकलता है, मतलब कंठ से थोड़ा ऊपर। तो वहां जब हम च यहाँ ऊपर जब जीभ टच करती है तो वह स्थान तालू है और इसलिए ये तालव्य कहे जाते हैं। तालव्य मतलब तालू में टच करके बोलना है, तो ये इनका उच्चारण बिल्कुल सही निकलेगा, जैसे च। इसके बाद है ट ठ ड ढ ण। ये हमारे तालु और दंत्य के बीच में मूर्धा, मूर्धा एक स्थान है, यहाँ पर वहां जीभ टच करने से ये ट ठ ड ढ ण हम सही उच्चारण कर पाते हैं। त थ द ध न। ये वाले जब हम उच्चारण करते हैं वर्णों को तो हमारी जीभ दांतों में टच करती है, सामने से नहीं पीछे से, नीचे से। तो जब हम त थ ऐसे करके बोलते हैं द ध न, तो हमारे बिल्कुल सही उच्चारण बैठता है। इसी तरह प फ ब भ म ये ओष्ठ्य है। ओष्ठ्य मतलब होठों को लगाकर, प फ ब भ म। तो क वर्ग कंठ्य, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य और ओष्ठ्य, इस तरह से अगर आप उच्चारण करेंगे तो आपके उच्चारण सटीक होंगे। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকে মই কোৱা মতে উচ্চাৰণ কৰিলে তোমালোকৰ ক খ গ ঘ ঙ চ ছ জ ঝ ঞ ট ঠ ড ঢ ণ त थ द ध न प फ ब भ म ये उच्चारण केटा एकदम राइट हबो। इसके बाद है य र ल व श श स ह क्ष त्र ज्ञ, ये तीनों संयुक्त वर्ण है और स्र ड़ अड़ ये हमारे यहाँ पर हमारे व्यंजन वर्ण समाप्त होते हैं। तो बच्चों इनको अच्छे से उच्चारण करना और इनको अच्छे से याद रखना ताकि हिंदी सीखने में तुम्हें आसानी हो। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ব্যঞ্জন বৰ্ণখন মুখস্থ কৰা আৰু খুব ভালদৰে মনত ৰাখা খুবেই জৰুৰী। তোমালোকে এটু কৰিলেহে হিন্দী ৰিডিং কৰিব পাৰিবা, পঠন কৰিব পাৰিবা আৰু পঢ়িব পাৰিবা। 10 आओ पहचाने और बताए। এই মাত্ৰ আমি কেইটামান ব্যঞ্জন বৰ্ণ দেখা পালো, সেই কেইটাক এতিয়া আমি চিন কৰিম আৰু কম। पहचाने माने চিন কৰিম আৰু কৈ যাম। যেনেকৈ ইয়াতে एटू गोलाकारत केटामान व्यंजन वर्ण आसे, एटूटू आसे और एटूटू आसे। साउसुन आमी कबो पारू ने नाय? चलो मेरे साथ इनको पहचानो। ग ख क श ड ज्ञ इय च झ छ ट ढ ज न न द थ द त प ड़ ब व स फ र। इसके बाद है भ घ श म ह क्ष त्र ड ड़ य स्र ढ और ल। बच्चों आशा करती हूँ तुम भी सही तरह से पहचान पाए होंगे। अगर नहीं भी पाए इस बार तो प्रैक्टिस करते रहने से जरूर पहचान लोगे। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকে অভ্যাস কৰি থাকিবা, তোমালোকেও চিন কৰিব পাৰিবা আৰু ক'বও পাৰিবা। 11 आओ सही वर्णों से नीचे के चौकटों को भरे। আমাৰ ইয়াতে কেইটামান খালি স্থান আছে আৰু কেইটামান ব্যঞ্জন বৰ্ণ দিয়া আছে। য'ত য'ত নাই তাতে আমি सही व्यंजन वर्णটো লিখি পূৰ কৰো আহা।
हम सही व्यंजन सही वर्ण को लिखकर खाली स्थान भरते हैं। तो क के बाद होगा हमारा ख, क ख ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, इय, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ और म। इस तरह से आप भी खाली स्थान को भर देंगे। 12, आओ वर्णों के मेल के बारे में जाने, सीखे और खाली जगहों को लिखे। वर्णों के मेल के बारे में जानते हैं, सीखते हैं और खाली जगहों में लिखते हैं। वर्णों का मेल मतलब दो वर्णों को जोड़ने पर हमारा क्या वर्ण बनता है, उसको हम कैसे लिखते हैं, यह हमें इस प्रश्न में देखना है। तो सबसे पहला है हमारा आधा क और य। आधा क क्योंकि क के नीचे हलंत है, हलंत होने की वजह से यह का आधा है, और य के नीचे हलंत नहीं है तो यह पूरा है। तो हम कैसे लिखेंगे? क को आधा लिखेंगे और य को पूरा लिखेंगे। तो हमारा वर्ण यहां पर मेल से क्या बना है? क्या। तो हमारा शब्द है क्या या वाक्य। देखा बच्चों? इसी तरह से आधा च और छ से छ। च में हलंत है, छ में नहीं है, तो च आधा है। च को हमने इस तरह से आधा लिखा है और उसके साथ छ को लिख दिया है, तो हमारा बन गया छ। यहां शब्द बना है अच्छा, और अगर हम च और छ लिखते हैं तो क्या शब्द बनता है? देखो बच्चों, मच्छर। म र दिया हुआ है, मच्छर। इसके बाद है आधा प और ल। आधा प हलंत है और ल पूरा है। प्ल शब्द है प्लावन। यहां आ जाएगा प और ल लिख देंगे तो हमारा और एक नया शब्द बना विप्लव। इसके बाद है आधा स और त। हलंत है इसलिए स आधा है और त पूरा। हमने इसको लिखा है ऐसे, आधा स और पूरा त। शब्द है पुस्तकालय, और यहां हम नया शब्द मिलेगा रास्ता। देखा बच्चों कैसे हमने नए नए शब्द बनाए हैं? यहां पर है आधा क और क, तो हमारा क और पूरा क इस तरह से लिखा जाएगा। शब्द है पक्का और अक्कल, क्योंकि यहां पे अ और ल है, कक्क अक्कल। यहां है आधा च और च, तो आधा च ऐसे और पूरा च पूरा, बन गया बच्चा और कच्चा। साचो সকল देखिसाने किमान इजी। ट और ट आधा है, ये ट पूरा है। शब्द है खट्टा और छुट्टी। यहां त और त के साथ ये त ऐसे लगता है। जब यह आधा त लगता है तो इस तरह से लाइन लगती है, उत्तर, और यहाँ 70, 70 माने हट्टुर। तो ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল চোৱা, ইয়াতে ক হলন্ত আছে, সেইকাৰণে আধা ক, আৰু ইয়াত হলন্ত নাই, ইয়াতো পুৰা। তো আমাৰ এইটো হল ক্য, সেইটো আমি শব্দ বনালো ক্য আৰু বাক্য। ঠিক তেনেকৈ ইয়াতে চ আধা হলন্ত থাকিলে বৰ্ণটো আধা হৈ যায়, সেইটো আমি আধাহে লিখিম, আৰু য'ত হলন্ত নাই সেই বৰ্ণটো আমি পুৰা লিখিম। যেনেকে ইয়াতে আমি চ আৰু ছ হেনেকে লিখিছো। अच्छा मच्छर। ठीक তেনেকৈ ইয়াতে প আধা है, পটো আধা আৰু লটো পুৰা, প্ল। আমাৰ শব্দটো হল প্ল, প্ল প্লাৱন বিপ্লৱ। তেনেকৈ আধা স
हलन थकार कारणे और तत নাই পুৰা त स्त पुस्तक और रास्ता ইয়াতে ঠিক তেনেকৈ क और क पक्का और अक्कल आधा च और पूरा च बच्चा और कच्चा য'ত য'ত हलन থাকিব হেতু আধুৰু আধা হ'ব আৰু নেক্সট বৰ্ণটো पूरा আছে হেতু पूरा লিখিম टट्ट खट्टा छुट्टी ঠিক তেনেকৈ ইয়াতে তটো আধা আছে हलन থাকাৰ কাৰণে আৰু এটো তো पूरा আমাৰ উত্তৰ আৰু সত্তৰ দুটা শব্দ বুজি পাইছা ন মই আশা কৰো তোমালোকে বুজি পাবা याते आरो केटामान आसे आधा स अर्थ स्थ स्थान और हमारा शब्द होगा प्रस्थान देखिए आधा स को हमने ऐसे लिखा और थ को पूरा लिखा बन गया स्थ इसी तरह आधा न और न और न गन्ना और पन्ना इस तरह भी लिख सकते हैं और इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं ल और प अल्प संकल्प शब्द है हमारा कल्प कल्पना हमारे पास क और ना था तो अल्प लगा देने पे अल्प लगा देने पे कल्पना ल आधा है और प पूरा है आमार लतु आधा और पतु आमार पूरा तो आमी एनेके लिखिम ठीक तेनेको याते आधा प और पूरा प तो चप्पल गप्पे गप्पा तो शब्द নহয় কাৰণে गप्पे और याते ब और द आधा ब तो आधा हलंत का करने और द तो पूरा ब आधा होगा हलंत है द पूरा होगा क्योंकि द में हलंत नहीं है हमारा नया शब्द है शब्द और अब्द अब्द तो कोई शब्द होता नहीं है तो हम इसको अब्दुल लिखते हैं मम सम्मान सम्मानीय यहां भी आधा म है और पूरा म है तो सम्मान फिर है आधा ल और पूरा ल तो ल बिल्ली और दिल्ली सस रस्सी और गुस्सा तो ये हमारे इस तरह से नए शब्द बन गए हैं तुम्हालोके खूब धुनियाके एटु चाबा हेनेके नतुन नतुन शब्द तुम्हालोकेও रचना करिब चेष्टा करिबा আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল মই আজি ইয়াতে সামৰণি মাৰিছো আশা কৰিছো ভিডিওটো তোমালোকে ভালদৰে বুজি পাইছা নমস্কাৰ